पर्सनल यूज़ की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें जो भी रहेगी, न तो नेपाल न भारत किसी तरह का कस्टम और भंसार लगाने का काम करेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखित में एग्रीमेंट है। जो कुछ भी आज नेपाल ने किया वो गलत है और उसका प्रभाव भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि भारत 140 करोड़ जनता का देश है। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. आज दार्जिलिङका सांसद साथै भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले पानीटेङ्की बजारमा लगभग 1200 स्थानीय व्यापारी, पसल, सीमा पार व्यापारी र पानीटेङ्की व्यवसाय समितिका सदस्यहरूसँग भेट गरेको बताइएको छ। गत जुलाई महिनाको मध्यदेखि नेपाल सरकारले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत किन्ने सामानमा भन्सार महसुल लगाउँदै आएको विष्टले बताएका छन्। सन् 2009 मा सुरुमा हस्ताक्षर भएको भारत नेपाल व्यापार सन्धि भारत र नेपाल बीचको व्यापार र वाणिज्यको आधारशिला हो र हाम्रा दुई देश बीचको व्यापार सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान यसै मार्फत गर्न सकिन्छ भनी विष्टले बताएका छन्। देखिए एक बार शांत, देखिए पानी टैंकी में जो यहाँ पे 1200 दुकानें हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे खरीदारी करके सामान को नेपाल ले जाते हैं और भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और जो है व्यापार को लेकर के भी एक संधि ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड अंडरस्टैंडिंग भारत और नेपाल में हुई है, जो 2016 में ही रिव्यू हुई थी, जो 2023 अक्टूबर तक तो मान्य है ही, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है पर्सनल यूज़ की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें जो भी रहेगी, न तो नेपाल न भारत किसी तरह का कस्टम और भंसार लगाने का काम करेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखित में एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी जो कुछ भी आज नेपाल ने किया वो गलत है और उसका प्रभाव भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि भारत 140 करोड़ जनता का देश है। लेकिन आज जो कर नेपाल सरकार लगा रही है, वास्तव में नेपाल के नागरिक जो भारत से सामान खरीद करके उनके डेली यूज़ के, उनके जो है पर्सनल यूज़ के सामान ले जाते थे, उनका दाम बढ़ने से उसका जो है दुष्प्रभाव नेपाल को ही पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो कुछ भी भारत और नेपाल के संबंध में जो एग्रीमेंट था वो उसका जो है सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। और जैसे ही यहाँ के व्यवसाय समिति ने मुझे कहा, मैं उन दिनों पार्लियामेंट में था, मैं जयशंकर जी से भी मिला और उनको पत्र भी लिखा हूँ। उनकी इच्छा थी कि एक ऑफिशियल लेटर भी मिल जाए, तो मैंने उनको कहा है हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को देख करके इसको ठीक करें और मुझे विश्वास है ये चीज़ जल्द से जल्द ठीक होगी। और नेपाल और भारत हमारा साझा इतिहास है, हमारा कल्चर, हमारी वेशभूषा, खान पान, हम एक ही लोग हैं। और मुझे लगता है इस तरह का जो है व्यवहार किसी तरफ से भी वो किसी के लिए हित में और उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बहुत बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं आज दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में PMGOS के रोड बन रहे हैं, नेशनल हाईवे के सड़क बन रही है, बालासन से लेकर के सेवक तक का सड़क का काम शुरू हो चुका है। 1800 करोड़ की स्वीकृति एयरपोर्ट के लिए मिल गया है और उसका डिज़ाइन पार्ट बन के DPR अप्रूव हो चुका है, डिज़ाइन भी अप्रूव हो चुका है और नवंबर में उसका जो है टेंडर भी निकल रहा है। ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की चिंता थी। हालांकि भारत सरकार ने 220 करोड़ रुपया जो अभी हाल में एग्जिस्टिंग जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उसको इम्प्रूव करने के लिए 220 करोड़ की स्वीकृति दिया है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इन सब के अलावा स्वास्थ्य को लेकर के मैं बड़ी घोषणा ये कर रहा हूँ और भारत सरकार अगले 10-15 दिन में भारत सरकार भी इस घोषणा भारत सरकार की ओर से भी होगा। मैं जो है लेबर मिनिस्टर से मिला था और उनसे मैंने ये निवेदन किया था
और हमें ये स्वीकृति मिल चुकी है और वो अभी अंडर प्रोसेस है। सिलीगुड़ी में पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए एक आधुनिक 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जहां हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बन पाएंगे। और 500 बेड का जो आज तक पूरे नॉर्थ बंगाल में नहीं है, वो फैसिलिटी, आधुनिक फैसिलिटी सिलीगुड़ी में बन करके ईएसआई अस्पताल भारत सरकार की तरफ से जल्द पूरा होगा। सिलीगुड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक, जहाँ तपाईँ पाउनुहुनेछ पाल्स फिस्चर फिस्टुला हाइड्रोसिलको उपचार डाक्टर डी मण्डलद्वारा बिना अपरेसन 100% ग्यारेन्टीको साथमा 7 दिनसम्म निको नभएमा 100% क्यासब्याक पनि। साथै पाउनुहोस् छुटकारा ग्यास्ट्रिक, सुगर, बडी पेन र अन्य क्रोनिक डिजिजहरूको आयुर्वेदिक क्यारेलियन पञ्चकर्म पद्धतिद्वारा हुनेछ उपचार। 25 वर्षको अनुभवी डाक्टर कौशिक दासद्वारा। ठेगाना सालुगडा बजार, गुम्बा पछिल्तिर। जानकारी र बुकिङको निमित्त दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अन्त्येष्टि कार्य। सेलिम्बुङ चियाबारी डाकमान डाँडा निवासी देवकी प्रधानको गत 3 अगस्त 2023 बिहिबारको दिन आकस्मिक निधन भयो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 15 अगस्त 2023 मङ्गलबार निजी वासस्थान सेलिम्बुङ चियाबारी डाकमान डाँडामा सम्पन्न हुने भएकोले सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन तथा शव यात्रामा सामेल हुने महानुभावहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने निवेदन गर्दछौँ।